हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 24,213 पे, और निफ्टी 50 अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से ये लगभग 217 पॉइंट इसने पॉजिटिव में क्लोजिंग की है। देखो कल निफ्टी 50 ने नेगेटिव में क्लोजिंग की थी और अच्छी खासी गिरावट की थी, लगभग 500 पॉइंट की ये कैंडल बनी थी। आज अगर आप देखो तो इसका लगभग 90% इसने रिकवर कर दिया और अच्छा खासा हमें बुलिशनेस देखने को मिली, खासकर लास्ट के आवर में। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि देखो यार, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल को समझो। निफ्टी 50 अभी बुलिश नहीं हुआ है। निफ्टी 50 की ये कैंडल बुलिश होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुलिश हो चुका है। निफ्टी 50 का अभी भी ट्रेंड जो है वो बीरिश ही है। इंट्राडे का ट्रेंड इसका बुलिश हुआ होगा जरूर, मैं मानता हूँ उस चीज को, बट कम से कम आपको लगभग 24,500 के लेवल के पास बैठना चाहिए। इसके ऊपर वन डे टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग करेगा तो मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिश साइड जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा नहीं सकता या बुलिश ट्रेड बन नहीं सकता, बट प्रेफर ये करना है कि आपको जो मेजर जो डायरेक्शन जो ओवर वन डे टाइम फ्रेम का जो ओवरऑल ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में कोशिश करनी ट्रेड लेना, और अगेंस्ट अगर आपने जाना है तो अपनी क्वांटिटी को कम रखना है। देखो ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड बन रहा है इंटरडे में तो आप फुल क्वांटिटी के साथ, जो ट्रेंड की अगेंस्ट बन रहा है ट्रेड, तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्वांटिटी को आधी रखो। और अगर आप देखो तो लगभग जब तक मार्केट इस जोन, ये जो जोन है यहाँ पर कहीं भी वन डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं करता अपनी कैंडल की, तब तक मैं इसको बुलिश कंसीडर करूंगा नहीं। बट बैंक निफ्टी का केस दिखाऊंगा वो थोड़ा अलग है। तो निफ्टी 50 वन डे टाइम फ्रेम में जो पोजिशनल ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं। देखो निफ्टी 50 ने अभी एक छोटी सी जो रेंज टाइप बनाई, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और ये लगभग इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके बीच थोड़ी देर और सस्टेन करने का ब्रेक डाउन देता है तो आने वाले टाइम पे आपको निफ्टी 50 में 23,500 23,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर पहले थोड़ा सस्टेन करे। देखो ऐसा नहीं है कि लगभग डायरेक्ट 23,000 के लेवल में चल जाएगा, हालांकि रुक रुक के जा सकता है, बट पोजिशनल ट्रेडर जो होंगे या जो स्विंग ट्रेडर होंगे वो अपना विजन इस तरीके का रख सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने का ब्रेकडाउन करता है, अपसाइड के बाद यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेकआउट करता है, तो फिर लगभग आप 25,000 का लेवल और आने वाले टाइम पे 25,500 के लेवल भी अपने माइंड में रख सकते हो कि मार्केट वहां तक जा सकता है। बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सस्टेन हुआ है ये सस्टेन कर भी रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ आपको जो अभी इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे हैं, यूएसए में इलेक्शन आ रहे हैं, फेड की मीटिंग है इस बार इसी वीक में, तो ये वीक कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर आपकी काफी ज्यादा नजर रहनी चाहिए। देखो जब भी कोई मेजर इवेंट आते हैं जिनके कारण इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, उनको आपको ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा कि वो क्या चीजें हमारे फेवर में आ रही है, हमारे अगेंस्ट में आ रही है। क्योंकि जो पोजिशन ट्रेडर होंगे काफी ज्यादा अपने इस पे आंख बना के रखे होंगे, क्योंकि उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मार्केट अगर बड़ा ज्यादा गैप अप खुल जाएगा या गैप डाउन खुल जाएगा तो उससे काफ़ी उनको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको भी जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, आपको भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इंडिया विक्स भी काफ़ी तेज़ी से 17-18 के करीब चला गया हुआ है और ये भी आस्ता-आस्ता बढ़ रहा है। बट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अगर आपको थोड़ा-सा इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, क्वांटिटी को थोड़ी कम कर दो, क्योंकि अभी जो बिगिनर है वो अपनी क्वांटिटी को कम कर दो। जो थोड़े से एडवांस लेवल में है, वो कहीं न कहीं मार्केट की जो अभी न्यूज़ चल रही है उसको ट्रैक डाउन करो और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीज़न कहीं न कहीं अपने डिसीज़न उसके अकॉर्डिंग आप लो। देखो निफ्टी बैंक के केस में चलेंगे कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक के केस में अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक लगभग 52,207 के बाद इसने फाइनल क्लोजिंग दी है और अच्छी खासी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। मैं वो कल भी कह रहा था कि मेरे लिए बैंक निफ्टी अभी बेरिश नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट जोन है इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग की हुई है। अभी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है। मेरे लिए बेरिश कब होगा, जब लगभग ये 50,400 के पास पास आके यहाँ पर कहीं वन डे टाइम फ्रेम की जो कैंडल है यहाँ पर आके कहीं क्लोज करी, तब इसको मैं बेरिश मानूंगा। और अपसाइड के लिए 52,000 से लेके 52,500 के बीच का यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर कहीं भी सस्टेन करता है तो मेरे लिए बुलिश साइड रहेगा। देखो पहले आपको समझना पड़ेगा, अभी ये बुलिश हुआ नहीं है, बट जो कैंडल है, कैंडल हमें क्या बता रही है, कैंडल की इंपॉर्टेंस को समझो। कैंडल हमें क्या बोल रही है, कैंडल हमें ये बता रही है पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट जब भी इस जोन के पास आ रहा है, इंपॉर्टेंट जोन के पास, यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलर अपने कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। बट कंटिन्यू कितनी बार होंगे, अगर आप देखो तो कल भी इंट्राडे में एक 3-4 दिन से अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग वो चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था, बेरिश ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद अगर आप देखो तो आज मार्केट ने लास्ट के आवर में पूरी रिकवरी करने के बाद अपसाइड की क्लोजिंग की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट
ये रहने वाला है क्योंकि अपसाइड के देखो रेजिस्टेंस के पास आके ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा 1 2 लगभग 4 बार इसने यहाँ पर इसको यहाँ पर टेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कल यहाँ पर सस्टेन करने के बाद इंटरनल में ब्रेकआउट दे सकता है। उसके रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक तो मैंने आपको बताया टेस्ट किया और कहीं न कहीं इवेंट भी चल रहा है। इवेंट के दौरान क्या रहता है कि कुछ पॉजिटिव आ जाए तो मार्केट आपको कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट लेवल के पास दिख पहले ही दिख जाता है और वहाँ से फिर आपको बड़ी मूवमेंट होते हुए दिख सकती है। मार्केट आने वाले टाइम पे फिर से 53,200, 53,500, 44,000 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। बट थोड़ा-सा यही आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये वीक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इवेंट्स आ रहे हैं उनको आपको ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा अपना डिसीज़न बनाओ। पीटीएससी ट्रेड्स को थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कई बार क्या रहता है कि कुछ मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो फिलहाल अभी आप इंट्राडे में ही ट्रेड करो तो सफिशिएंट रहेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे कि निफ्टी 50 ने किस टाइप की मूवमेंट किया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो निफ्टी 50 लगभग अगर आप देखो तो एक इसने यहाँ पर एक रेंज बनाई फिर उसका ब्रेकआउट दी। मैंने आपको बोला था ये लेवल मेरे लिए एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रहने वाला है क्योंकि कहीं पर मार्केट ने सस्टेन करने के बाद फिर से ब्रेक डाउन किया था। सेलर के ऐसा लगभग यहाँ लगे होंगे। उसके बाद आज देखो तो आज मार्केट ने एक रेंज बनाई यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। मैंने आपको बोला था जब भी मार्केट एक रेंज की यहाँ पर बेरिश कोई भी प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं एक ट्रेड जरूर लूंगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन भी फॉलो अप हो रही थी और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट जोन था तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है। फिर मार्केट कंटिन्यूसली वन वे मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को हम ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये पूरा जोन अपने आप में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो भी बेरिश था डिस्पाइट कोई न्यूज़ हो मार्केट में कुछ भी हो। उसके बाद अगर आप देखो तो जैसे यहाँ पर इसने सस्टेन किया यहाँ आप एक ट्रेड ले सकते थे, छोटी सी मूवमेंट को एंजॉय कर सकते थे। उसके बाद मार्केट ने अपर एंड के पास आके क्लोजिंग कर दी। निफ्टी 50 में तो मैं कोशिश करूंगा कल ट्रेड ना लूं क्योंकि अभी भी वन डे टाइम फ्रेम में ये इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है लगभग 24,500 वहां से थोड़ा दूर है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कहीं न कहीं मैं बैंक निफ्टी में कल ट्रेड लूँ, तो इसलिए आपको मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स थोड़े से दिखाता हूँ। देखो बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप समझोगे तो बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूअसली 51,000 के लेवल को डिफेंड किया है और आज भी इसने डिफेंड किया, कल भी इसने डिफेंड किया था यहाँ पर, आज भी इसने पूरा डिफेंड करने की कोशिश की। हालाँकि ये नीचे जाके ट्रेड भी किया इसने 52,900 के पास का लो भी लगाया पर उसके बावजूद 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को इसने डिफेंड किया है, काफ़ी स्ट्रांगली डिफेंड किया और अच्छा खासा आपको यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ आप ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि मार्केट रेंज में या ट्रेंड बेरिश था इंट्राडे का। पर उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो जब एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच के इसने सस्टेन किया यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते थे। देखो कभी बड़ी मूवमेंट मिस हो जाए तो आप ये मत सोचो कि यार आपने ट्रेड नहीं किया, अपने आप में कोई गिल्ट या रिग्रेट नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी बार बार आएंगी। मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कभी कमी नहीं होती है। मार्केट में आपको स्किल्स अगर आपने एक्वायर कर ली हैं, अपॉर्चुनिटी तो आप कहीं ना कहीं से कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 10 दिन के बाद ट्रेड बन जाएँगे। ट्रेड तो बनते रहेंगे, ट्रेड्स आप जब नहीं थे तब भी बन रहे थे, आप जब नहीं रहोगे तब भी बनेंगे, हम हैं तब भी बन रहे हैं। तो इसलिए अपने माइंड से रिग्रेट वाली फीलिंग निकाल दो, अपने आप पे विश्वास करने लग जाओ, अपने ऊपर बिलीव करो, ट्रस्ट बनाओ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करो। कैसे डेवलप होगा वो सब जब आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच से ट्रेडिंग में आओगे, यहाँ पर आके ट्रेड करोगे। पहले 6 महीने स्टॉक्स में लगाओ, उसके बाद समझो कि ऑप्शंस किस तरीके से ट्रेड होते हैं। किस तरीके से प्रीमियम वर्क करता है, किस तरीके से आपको साइकोलॉजी समझनी है, किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आपको इस सारी चीज़ों को जब आप कोलैबोरेट करोगे तभी आप एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।